नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईसी TL074 आईसी के बारे में बात करेंगे। इसकी वर्किंग टेस्टिंग पिन डिटेल किस तरह होगी। और ये जो आईसी 14 पिन की जो आईसी होती है ओपी एम्पलीफायर आईसी के रूप में यूज की जाती है और 4 इसके अंदर ओपी एम्पलीफायर आईसी एम्पलीफायर सिस्टम लगे होते हैं और इस आईसी के बारे में बात करेंगे। और ये जो JFT जंक्शन के हिसाब से ये काम करती है। तो TL074 जो आईसी है बेसिकली किस किस कंपोनेंट के अंदर यूज की जाती है, इसके अल्टरनेटिव नंबर कौन कौन से होंगे और इसका सर्किट के अंदर लगा के किस तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसकी टेस्टिंग होगी, किस तरह वर्किंग होगी और पिन डिटेल क्या होगी, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक के लिए मुझे कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है सूरज कुमार जी, सॉरी ये नंबर नहीं है, हाँ यही सूरज कुमार जी का हमें कमेंट आया था कि उन्होंने मेंशन किया है कि आईसी सूरज कुमार आईसी TL074 CN मॉडल लिखा है इन्होंने। तो TL074 CN मॉडल के बारे में बताइए सर। तो बिल्कुल सूरज कुमार जी, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा TL074 आईसी के बारे में, इसकी वर्किंग टेस्टिंग पिन डिटेल किस तरह होगी और इसके अल्टरनेटिव नंबर कौन कौन से होंगे। अगर ये मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है तो कौन सा नंबर आप लगा के इस सर्किट को ऑपरेट करवा सकते हैं जिसके अंदर ये TL074 आईसी लगी है। तो इस आईसी के बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं TL074 आईसी। तो सबसे पहले इस आईसी के अंदर आप देख सकते हैं कि जो इसका हार्डवेयर होगा किस तरह हमें फिजिकल तौर पे दिखाई देगा ताकि हम आसानी से पहचान सके कि TL74 आईसी किस तरह की बनी होती है, कितनी पिन की होती है। अगर सर्किट के अंदर हम इसको यूज कर रहे हैं तो हमें डायरेक्टली पता किस तरह लगेगा कि ये आईसी है। तो कई बार क्या होता है कि आईसी के ऊपर नंबर जो होता है बिल्कुल लाइट लिखे होते हैं जिससे हमें थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होती है। तो वो आपको एक पिन के हिसाब से ही पता लग जाएगी भी आईसी कितनी पिन की है और जिस सेक्शन में लगी है, कौन से सेक्शन में लगी है, कितने सेक्शन को इसके साथ ऑपरेट करवाया गया है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जो TL074 CN मॉडल जो आईसी है ये एक 4 ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी होती है जो कि JFET यानी जंक्शन फील्ड इफेक्ट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, तो इसके हिसाब से ये काम करता है। यानी JFET यानी जंक्शन ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसी के माध्यम से ये काम करती है, इसी के आधार पे ये काम करती है ऑपरेशनल जो हमारी एम्पलीफायर आईसी होती है। तो सबसे पहले ये जो आईसी होती है ये 14 पिन की आईसी होती है। ये आपके सामने है, इसका हार्डवेयर देख सकते हैं आप। ये 14 पिन की आईसी है, ठीक है जी। तो इसकी जो पिन डिटेल जो नंबर अगर इसके ऊपर डॉट कई बार नहीं लगाया जाता क्योंकि इसका थोड़ा मेथड अलग होता है, क्योंकि डिप टाइप के अंदर अलग अलग मेथड के आईसी होते हैं। तो जो ये जो आईसी है डिप आईसी के अंदर है तो इसके अंदर पिन नंबर 1 को मेंशन करने के लिए इन्होंने एक कट सिस्टम लगाया गया। ये कट यहाँ पे ये कट लगाया गया मीन्स यहाँ तो इस साइड एक नंबर पिन है, यहाँ इस साइड है, दोनों में से एक साइड है। लेकिन एग्जैक्ट पहचानने के लिए इसको भी पिन 1 नंबर किस साइड है। तो अगर ये टॉप जो कट यहाँ पे लगाया गया ऊपर की साइड, ये जो कट लगाया गया है इसको अगर आप ऊपर की साइड रखते हो, इस तरह ऊपर की साइड रखते हो और नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं आईसी के, ठीक है जी, ऊपर की साइड रख के नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड जो टॉप वाली पिन होगी यानी ये पिन जो लेफ्ट हैंड टॉप वाली पिन होगी वो पिन नंबर 1 होगी और इसकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड यहाँ पे पिन लास्ट होगी। अगर ये 14 पिन की आईसी है तो 14 नंबर पिन यहाँ पे होगी। तो अगर आप नंबरिंग काउंट करेंगे आईसी की पिन डिटेल के हिसाब से तो ये पिन नंबर 1 है, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, उसके बाद फिर यहाँ से 8 नंबर शुरू होगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो इस तरह इस आईसी की नंबरिंग शुरू होगी ताकि आप आसानी से देख सकें कि कौन सी पिन 1 नंबर है, कौन सी 2 है, कौन सी 8 है, कौन सी 10 है। तो इस तरह इस आईसी की पिन नंबर 1 का मेंशन किया जाता है कि पिन नंबर ये 1 है, ठीक है जी। तो अब बात करेंगे इस आईसी की पिन डिटेल के बारे में कि इसकी पिन डिटेल किस तरह होगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो
ये जो आपके सामने इसकी पिन डिटेल देख सकते हैं आप किस तरह इसकी मेंशन की गई है। तो इसके अंदर 4 ऑपरेशन लगे हैं, ये एम्पलीफायर सिस्टम 4 लगे हैं, ये 1 नंबर, ये 2, ये 3 और ये 4 इसके अंदर एम्पलीफायर सिस्टम लगे हुए हैं। और आईसी को सिंगल सप्लाई यानी इस आईसी को सप्लाई देने के बाद ये चारों एम्पलीफायर एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन वर्किंग तब करेंगे जब इसकी इनपुट पिन के अंदर यानी इन्वेंटिंग और नॉन इन्वेंटिंग पिन के ऊपर जब आप सिग्नल दोगे तभी ये आउटपुट शुरू करेगी। ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या कुछ लगाया गया है, तो जब भी इसको सप्लाई दी जाएगी तो सप्लाई की जो वोल्टेज है वो 9 वोल्ट से लेकर आप 30 वोल्ट तक की इसे सप्लाई दे सकते हैं। ये अच्छे से काम करेगी। 9 वोल्ट की सप्लाई देनी है तो 9 डबल सप्लाई होगी प्लस माइनस तो 18 वोल्ट। अगर सिंगल सप्लाई दे रहे हो तो 9 से लेकर आप 30 वोल्ट से कम कम जितनी मर्जी सप्लाई दे सकते हैं। लेकिन बेसिकली अगर बेस्ट तरीके से अगर इसको यूज करना आपने तो लगभग ये अगर एम्पलीफायर के रूप में यूज कर रहे हैं आप इसे तो 30 वोल्ट तक आप इसे सप्लाई दे सकते हैं। अगर किसी वोल्ट कंपैरेटर के लिए यूज कर रहे हैं या आप किसी भी अदर सेक्शन के लिए ऑन कर रहे हैं इसे या वर्किंग करवा रहे हैं तो 12 वोल्ट देकर भी आप इसे अच्छे से ऑपरेट करवा सकते हैं। तो अब बात करेंगे इसकी पिन डिटेल के बारे में। तो इसका जो एक एम्पलीफायर सिस्टम होता है वो 3 पिन के साथ मिलकर काम करता है, जिसके अंदर क्या होता है पिन नंबर 1 जो इसकी आउटपुट पिन है, पिन नंबर 2 इन्वेंटिंग की पिन और पिन नंबर 3 नॉन इन्वेंटिंग। मीन्स एक पिन के ऊपर नेगेटिव सिग्नल रहेगा, एक पिन के ऊपर पॉजिटिव, यानी इसके ऊपर दोनों जो सिग्नल इनपुट के रूप में जाएंगे वो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन आउटपुट के रूप में ये हाई और लो यानी माइनस और प्लस मीन्स हाई या लो। तो इसके अंदर जो माइनस पिन बनाया गया ये देख सकते हैं नॉन इन्वर्टिंग पिन है तो इसे लो, और जो पॉजिटिव पिन का नॉन इन्वर्टिंग कहा जाता है उसे हाई। तो प्लस माइनस का मीन है ये हाई और लो सिग्नल के हिसाब से काम करती है, किस पिन के ऊपर कितने वोल्ट आएंगे उसी हिसाब से ये आईसी काम करेगी। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं एक पिन के लिए उन्होंने क्या किया गया है कि एक एम्पलीफायर को चलाने के लिए 3 पिन का प्रयोग किया गया, जिसके अंदर 2 पिन इनपुट की इसकी, जिसमें से एक इन्वेंटिंग पिन और एक नॉन इन्वेंटिंग पिन। नॉन इन्वेंटिंग पिन होती है पॉजिटिव, इन्वेंटिंग पिन होती है नेगेटिव। और पिन नंबर 1 जो है इसकी आउटपुट, इन दोनों का जो कम्युनिकेट होगा उसका आउटपुट पिन नंबर 1 से आएगा। फिर पिन नंबर जो 4 है ये वीसीसी की पिन है इसकी। पिन नंबर जो 5 और 6 है ये दूसरा जो सेकंड हमारा एम्पलीफायर सिस्टम होता है उसकी इनपुट पिन है। पिन नंबर 5 जो है पॉजिटिव की पिन है यानी नॉन इन्वेंटिंग की। पिन नंबर 6 जो है इन्वेंटिंग की पिन है। और पिन नंबर 7 इन दोनों का जो इनपुट है पिन नंबर 7 से आउट होगा 2 नंबर का जो एम्पलीफायर का है। और पिन नंबर जो 8 है ये आउटपुट है, और इसका जो इनपुट पिन होगी इन्वेंटिंग और नॉन इन्वेंटिंग पिन, जो इन्वेंटिंग पिन है पिन नंबर 9 और नॉन इन्वेंटिंग पिन है पिन नंबर 10। और पिन नंबर जो 11 है ये वीसीसी है यानी जीएनडी। आप सप्लाई भी दे सकते हैं अगर कंपेयर करने वोल्ट, अगर एम्पलीफायर के यूज कर रहे हो तो माइनस आप वोल्ट इसे दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दिए हैं फॉर एग्जांपल पॉजिटिव के 12 वोल्ट तो यहाँ पे माइनस के 12 वोल्ट। तो माइनस के 12 वोल्ट की कई बार क्वेश्चन आता है माइनस 12 वोल्ट कहाँ से आएंगे, जो आपका जो यहाँ से जो ट्रांसफार्मर लगा होगा उसके जो ब्रिज डायोड होता है वहां से प्लस और माइनस जो पास आउट होते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे दिए जाएंगे, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस सप्लाई। तो वो आप कंपेयर करके दो यानी सप्लाई दे सकते हैं ऐसे प्लस और माइनस की, वो भी दोनों कंबाइंड। तो टोटल हो गया 24 वोल्ट। अगर आप 30 वोल्ट देना है तो 15 वोल्ट और 15 वोल्ट आप दोनों साइड दोगे तो टोटल 30 वोल्ट है। इससे ज़्यादा आप सप्लाई नहीं दे सकते, तो इसीलिए अगर 9 वोल्ट देते हैं तो दोनों को 18 वोल्ट। तो ये एम्पलीफाई के रूप में काम करता है, तभी इसको हाई और लो माइनस और नेगेटिव प्लस और माइनस वोल्ट दिए जाते हैं वीसीसी पिन के ऊपर। और जो चौथा हमारा एम्पलीफायर सिस्टम है उसकी जो इनपुट की पिन है जो जिसे हम नॉन इन्वेंटिंग पिन बोलते हैं वो है पिन नंबर 12, और इन्वेंटिंग की पिन है पिन नंबर 13 यानी माइनस की पिन, और जो इसका आउटपुट निकलेगा वो पिन नंबर 14 से। तो ये इसकी पिन डिटेल है, यानी एक एम्पलीफायर सिस्टम को चलाने के लिए 3 पिन का यूज किया गया है, और टोटल ये पिन होगी हमारी 12, और 2 पिन इसके अंदर सप्लाई की होती है प्लस और माइनस की, टोटल है ये 14 पिन की आईसी। तो ये 14 पिन की आईसी है, यूज की जाती है एम्पलीफायर के लिए। इसको आप वोल्ट कंपैरेटर के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी इसकी और भी डिस्कस करेंगे आगे सर्किट के अंदर कौन कौन से सेक्शन के अंदर इसको यूज किया जाता है, किन किन काम के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी TL074 की पिन डिटेल। अब बात करेंगे थोड़े से इसके फीचर के बारे में, या आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इसको। GFT इनपुट यानी
क्वाड एम्पलीफायर आईसी के रूप में यूज किया जाता है, जिसे हम ओपी एम्पलीफायर आईसी कह सकते हैं। इसके अंदर 4 कंपैरेटर बने हुए हैं, 4 एम्पलीफायर सिस्टम बने हुए हैं, चारों को सेम वोल्ट जो जाएगा वो सेम जाएगा, बाकी इनपुट और आउटपुट के पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरह हाई और लो आउटपुट करता है। तो इसको एक इनपुट देके 4 को मल्टीप्लाई करके आप आगे एम्पलीफाई सिस्टम करवा सकते हैं। तो ये इनके नंबर है। इसके अंदर ये 2 कैटेगरी आती है, टीएल 074 और टीएल 072, यानी 71 और 72 2 सीरीज होती है। बाकी और भी इसके अल्टरनेटिव नंबर है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये ओपी एम्पलीफायर आईसी के रूप में काम करती है। तो ये आप पिन डिटेल अगर आपने नोट करने हैं तो नोट कर सकते हैं। ये बकायदा लिखी हुई है यहाँ पे भी, पिन नंबर 1 कौन सी है, पिन नंबर 2 और 3 कौन सी है, 4 5 6 सारे, ये सारी पिन डिटेल लिखी हुई है जो मैंने पीछे आपको डायग्राम के अंदर करवाई है। ठीक है जी, तो ये आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे थोड़ा सा इसका जो कुछ फीचर के बारे में। जो टीएल 074 आईसी के फीचर क्या है, टेक्निकल जो बेसिक इसके आधार क्या है, इसका टेक्निकल जो है इसके कौन कौन से वर्किंग आधार है इसके, उसके बारे में बात करेंगे। टेक्निकल इशू के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक तो ये इसकी कंजप्शन है बहुत ही कम है, यानी ये कम कंजप्शन के ऊपर, यानी जो इसका इनपुट रहेगा वो कम इन यानी कंजप्शन के हिसाब से ये आउटपुट ज़्यादा निकालती है। ठीक है जी। और इसके अंदर जो डिस्टरबेंस होता है, जैसे इसके अंदर जो नॉइज सिस्टम होता है वो बहुत ही कम होता है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन इसके अंदर दी गई है इसके अंदर। और JFT यूज एट इनपुट के रूप में जो इसके अंदर लगाए जाते हैं वो JFT यूज किए गए हैं। और जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और लैच फ्री सिस्टम है ये। और उसके बाद ये इनपुट के रूप में काम करने के बाद हाई आउटपुट अच्छे से दे सकती है। और ये 4 सेम जो एम्पलीफायर सिस्टम इसके अंदर लगे हैं वो चारों के चारों सेम है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है, क्योंकि एक ही वोल्ट दिया जाएगा चारों को। और इसके बाद जो है इसको 6 वोल्ट से लेकर 36 वोल्ट आप दे सकते हैं, कम से कम 6 वोल्ट। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपने ये आईसी यूज़ करनी है तो कम से कम आप 9 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट के अंदर अंदर आप रखिए, ताकि आईसी अच्छे से काम करे। अगर कई बार क्या था वोल्ट हम, ये एक एक पैरामीटर है इसका, वोल्टेज का भी आप इतने तक दे सकते हैं। लेकिन मेरा तो यही मानना है, क्योंकि मैंने जितने भी आगे सर्किट को डायग्नोस किया या उसके रिपेयर किया तो उसमें लगभग 15 वोल्ट ही दिया जाता है, यानी 30 वोल्ट तक टोटल सप्लाई होती है दोनों तरफ, एक तरफ 15 और दूसरी तरफ 15, टोटल 30 वोल्ट। और इसके बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर हर एक जो इसके अंदर जो करंट का रेशियो रहेगा वो 1.4 मिली एम्पेयर से लेकर 2.5 मिली एम्पेयर तक का इसके ऊपर हर एक एम्पलीफायर के ऊपर होगा। तो इस तरह ये 10 मिली एम्पेयर का ये जो आउटपुट करंट है ये निकाल सकता है हर एक चैनल। तो इस तरह ये इसका थोड़ा सा टेक्निकल डायग्राम है कि किस तरह इसके अंदर फीचर लगाए गए हैं। और अब बात करेंगे थोड़ा सा इसके अंदर इसके जो नंबर्स हैं, अल्टरनेटिव नंबर्स हैं, कौन कौन से होते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई आईसी खराब हो गई है तो उसकी जगह पे कौन कौन सी आईसी लगा सकते हैं। तो नंबर जो है TL0, तो इसके अंदर देख सकते हैं आप TL0, ये मेंशन कर देता हूँ मैं, यहाँ पे भी नोट करता हूँ TL0 71, फिर TL0 72, ये दोनों तो सेम नंबर है एक ही के। अब बात करेंगे इसके अंदर TL0 74 नंबर भी इसके अंदर आते हैं। और उसके बाद जो है एक हमारे पास जो बेसिक नंबर जो हम यूज़ करते रहते हैं वो है LM324, ये भी हम यूज़ करते हैं, ये भी सेम नंबर है। और एक है LM358 आईसी, ये भी हम यूज़ करते हैं, सेम है। और एक है LM837 नंबर, ये भी हम यूज़ करते रहते हैं। और NA5532 आईसी, ये सभी आईसी 14 पिन की आईसी है, सेम इनकी पिन डिटेल है, आप एक दूसरे की जगह पर लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये TL074 जो 71 आईसी है, और इसके बाद जो 72 आईसी और 74 आईसी होती है, तो इसका सेम सिमिलर नंबर है, जो कि LM324, LM358, LM837 और NA5532 आईसी। तो ये आईसी आप यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे की जगह पे। तो अब बात करेंगे इसको सर्किट के अंदर किस तरह लगाया जाता है, कौन कौन से सेक्शन के अंदर इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह इसका यूज़ कर सकते हैं।
तो इसको किस तरह लगाया जाता है सर्किट के अंदर, किस तरह इसका यूज़ किया जाता है। तो ये एक 74 TL074 जो आईसी है, इसका ये एक डायग्राम है, यानी एक एम्पलीफायर लिया गया है, उसको किस तरह यूज़ किया जाता है। तो आप एक टाइम के अंदर एक ही सर्किट से, एक ही आईसी से 4 सेक्शन को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, यानी एक सप्लाई देके आप 4 सेक्शन को अलग अलग तरीके से भी कंट्रोल कर सकते हैं और एक साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं, और अलग अलग फंक्शन भी उनसे ऑपरेट करवा सकते हैं एक आईसी के ऊपर। तो अब जो एक एम्पलीफायर बनाया गया, ये देख सकते हैं आपके सामने किस तरह यूज किया गया। इसको 9 वोल्ट की सप्लाई दी गई है, जो कि पिन नंबर 4 और पिन नंबर 11 पे है, क्योंकि 11 इसकी नेगेटिव की है और 4 इसकी पॉजिटिव की है, तो नेगेटिव पॉजिटिव सप्लाई दी गई है। उसके बाद इन्वेंटिंग और नॉन इन्वेंटिंग के ऊपर, ये 3 नंबर के ऊपर जो है हमारी जो इन्वेंटिंग और नॉन इन्वेंटिंग पिन है, इसके ऊपर फीडबैक सिग्नल दी गया वापस पिन नंबर 1 से जो आउटपुट से आएगा। और पिन नंबर 2 के ऊपर आप देख सकते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए 2 रजिस्टर लगाई गई है, 62 के की, यानी 62 और 62 के की, 2 प्लस और माइनस के अंदर लगाई गई है, ताकि सिग्नल को बैलेंसिंग किया जाए और ये वापस तो दिया जाता है, कुछ सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाए, बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल आएगा, ये हम ऑडियो इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, एक साइड ग्राउंड हो जाएगा, दूसरी तरफ एक पीएफ के माध्यम से पिन नंबर 3 के ऊपर दिया जाएगा ऑडियो सिग्नल। अब जब ये ऑडियो सिग्नल हाई के रूप में आउटपुट होगा पिन नंबर 1 से, तो इसका फीडबैक वापस इसी पे आएगा, जिससे एम्पलीफाई हो जाएगा, यानी सिग्नल बढ़ जाएगा। तभी यहाँ पे हमें आउटपुट के रूप में जो ऑडियो प्राप्त होगी, वो लो से हाई होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ऑडियो सिग्नल अगर आपने 10% दिया है, तो आउटपुट के रूप में वही सिग्नल जो आपको 80% से लेकर 90% तक पास आउट हो जाएगा, यानी इतनी वो लो ऑडियो सिग्नल को हाई के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये मेथड जो लगाया गया है, ये रिवर्स वॉइसिंग इसके अंदर लगाया गया है, वापस फीडबैक के आधार पे, यानी इसको पिन नंबर 3 को दिया गया, ताकि इसी लो सिग्नल को जब भी ये आउटपुट करे तो वो हाई के रूप में एम्पलीफाई होता रहे बार बार, ताकि हमें आउटपुट के रूप में हाई एम्पलीफाई यानी हाई वॉल्यूम प्राप्त हो। तो इस तरह ये ऑडियो एक सिंपल सा एक सर्किट बनाया गया ऑडियो एम्पलीफायर के लिए। तो ये थी आज की हमारी टॉपिक TL074 आईसी, जो कि इसके अल्टरनेटिव नंबर मैंने आपको बता दिया, कौन कौन से इसके अल्टरनेटिव नंबर होते हैं और किस तरह ये काम करती है, किस तरह वर्किंग होती है, ये आप देख सकते हैं। आईसी का फिजिकल डायग्राम किस तरह है, और इसके अंदर जो एम्पलीफायर सिस्टम जो लगाया गया किस तरह यूज किए गए, ये देख सकते हैं। 4 एम्पलीफायर सिस्टम किस तरह लगाए गए हैं। चारों एम्पलीफायर को आप सिग्नल जब भी इसको सप्लाई दी जाएगी, तो चारों एम्पलीफायर को आप अलग अलग भी यूज में ले सकते हैं और इकट्ठा भी आप इसे यूज कर सकते हैं एक दूसरे को एम्पलीफाई करवाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर और भी कोई आपके पास टॉपिक है और डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उस आईसी का नंबर और उसकी टोटल पिन कितनी आईसी की, और अपना नाम लिख के जरूर मेंशन कीजिए, तो उस टॉपिक के ऊपर भी डिस्कस किया जाएगा। तो इसी हिसाब से धीरे धीरे आगे टॉपिक पे डिस्कस करते जाएंगे, जितना मैं करवा सकता हूँ। मेरा पूरा सिस्टम यही रहता है कि आपको लगभग मैं 100% तक करवाऊँ, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रह जाती हैं, इसके अंदर उतने टॉपिक के अंदर वो कवर नहीं हो पाती। तो मेरा तो ये मानना है कि इसके अंदर आपको पिन डिटेल अगर आपको पता लग जाए और वर्किंग थोड़ी आपको पता लग जाए, किस तरह ये काम कर रहा है और टेस्टिंग इसकी किस तरह होगी, किस तरह हम इसे देख सकते हैं, फिजिकल किस तरह पहचान सकते हैं, कौन कौन सी इसके अल्टरनेटिव नंबर होते हैं, तो वो आपको अगर नॉलेज आए तो धीरे धीरे आप सर्किट के अंदर काम कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें, और भी अपने दोस्तों को चैनल के साथ जुड़िए। और ये कोई इसके साथ मैंने कोई आपको फीस कोई वो पे नहीं करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और धीरे धीरे ये ऐसे नॉलेज लेते रहिए, और आपसे भी मैं नॉलेज लेता रहता हूँ। कई बार मेरे पास कई कमेंट भी आते हैं कि ये चीज़ आपने सर थोड़ी सी गलत करवाई है, इसको आप थोड़ा सा देखिए, तो मैं उसके ऊपर भी गौर करता हूँ, देखता हूँ कि इसके अंदर क्या कुछ हुआ है, क्या उसके अंदर दिक्कत आ रही है, कौन से टॉपिक में क्या चीज़ गलती हुई, तो उसको मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।